हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन शुरू करते हैं जब तक सारे भक्त जब तक ज्वाइन नहीं कर लेते। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Srila Gurudeva, Jaya Guru, एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रपाद ठाकुर की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Ji Guru and Shri Shri Gauranga. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। हम शुरू करते हैं। और नवीन प्रभु, तो आज सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने ये आज की क्लास, विशेष क्लास जो है सो हमारे भक्त नवीन प्रभु द्वारा ली जाएगी। तो सभी लोग जो है सो हम उनका स्वागत करते हैं। और नवीन प्रभु, पूरा मंच आपका है, आप जो है सो इसको टेक ओवर कर सकते हो। आप जब बोलोगे तब मैं शेयर कर दूंगा। हरे कृष्णा। मेरे से एक दो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, मेरे ख्याल से वो लोग इंडिया में हैं। तो हरे कृष्णा। यस प्रभु। आप सभी का एक बार फिर से शनिवार के इस भक्ति वृक्ष क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं पहले आप सभी भक्त और शिक्षा गुरुओं को दंडवत प्रणाम करते हुए और धन्यवाद करते हुए कि मुझे ये क्लास लेने का अवसर प्रदान किया गया। आज मैं 3.29 श्लोका नंबर 29 चैप्टर 3 लेने वाला हूं। तो पहले मैं श्लोका पढ़ता हूं, रिसाइट करता हूं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्तविदो मंदान कृतस्तविन्न विचालये। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतश्च विदो मंदान कृतस्न विचालयेत्। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतश्च विदो मंदान कृतस्न विचालयेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्तविदो मंदान कृतस्तविन विचालयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतविदो मंदान न विचारति। हरे कृष्णा। और कोई रिसाइट करना चाहेंगे? प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतविदो मंदा कृतस्न विचालयेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु तान कृतस्तविन्दो मंदा कृत्स्न विचालये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतविदो मंदान कृतस्न विना विचालयेत्। हरे कृष्णा। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न भिन्न विचाल्यते विचालयेत्। हरे कृष्णा। सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु
तान कृतस्तविदो मन्ता कुस्त्रीवित्र विचलायते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दा कृत्स्नवित्र न विचालयेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न विदो मन्दान् कृत्स्न विन्न विचालयेत्। हरे कृष्णा। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्य विन्दो मन्दान् कृतस्यन्य विन्न विचालयेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रभु जी, माता जी, या फिर मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेता हूं? और कोई है तो फिर मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेता हूं। प्रकृते गुण से बेवकूफ बने हुए, सज्जनते लग जाते हैं, गुण कर्मशु भौतिक कर्मों में, तान उन, अकृतस्त्र विद्ह अल्पज्ञानी पुरुष, मंदान आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को, कृतस्तवित ज्ञानी न नहीं, विचालयेत विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुवाद बाय हिज ग्रेस, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होता है, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। हरे कृष्णा। तात्पर्य कोई प्रभु माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकारों के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्य को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयत्न करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है।
हरे कृष्णा। धन्यवाद रितेश प्रभु जी। अभी श्लोक में आगे बढ़ने के पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ इस शनिवार के भक्ति वृक्ष क्लास में। तो आज का श्लोक जो है चैप्टर 3 कर्मयोग, श्लोक नंबर 29। तो श्लोक है इस तरह, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदा कृतस्नवित् न विचालयेत्। तो यहाँ पे इसको आगे पढ़ने के पहले एक बार, नॉर्मली हम लोग सब भूल जाते हैं तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, शॉर्ट रिकैप, तो कंटिन्यूएशन हमारा चलता रहेगा। तो ये तीसरे अध्याय में 3.1 से 3.2 में अर्जुन पूरे कंफ्यूज थे और भगवान से पूछ रहे थे कि हे कृष्ण, बुद्धि योग और कर्म योग में श्रेष्ठ क्या है और मेरे लिए इसमें से बेस्ट क्या है, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं टोटली कंफ्यूज हो गया हूं। तो इसका उत्तर देते हुए 3.3 से 3.9 में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं और वहां पे बताते हैं कि निष्काम कर्म करने से आत्म शुद्धि होता है और वैराग्य उत्पन्न होता है और हर कर्म यज्ञ के रूप में कृष्ण या विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। फलस्वरूप हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आगे चल के फिर 3.10 से 3.16 में कर्म कांड से कर्म योग पर चर्चा हुई, जहां पर हमने समझा कि यदि अनासक्ति डिटैचमेंट से कर्म नहीं कर सकते तो फिर क्या करना चाहिए, वेदों में बताए गए कर्म कांड के मार्ग को अपनाओ और जो भी करो कृष्ण को अर्पण करके करो। फिर 3.17 से लेके 3.35 तक, अभी हम लोग 29 में हैं, बट 3.35 तक क्या चलेगा, निष्काम कर्म को एज अ करेक्ट एग्जाम्पल सेट करते हैं। बताते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म एक करेक्ट एग्जाम्पल सेट करता है। और आज फिर हम लोग 29 में है, 29 श्लोकाज में, और ये श्लोकाज जो है वो 27-28 को सपोर्ट करता है। तो वो भी हम देखेंगे कि क्या रिलेशन है इस श्लोक का 27 और 28 से। तो आगे बढ़ते हैं। तो 29 जो श्लोक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसमें क्या भगवान बताते हैं कि प्रकृते गुण सम्मूढ़ा,
प्रकृति के गुणों से भौतिक पहचान में बेवकूफ बने हुए, सज्जनते गुण कर्मशु, लग जाते हैं, और गुण कर्मशु मतलब भौतिक कर्मों में, गुणों, जो लोग गुणों के चक्रव्यूह में जो फंस गए हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? Those who are bewildered by the mode of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. इसका मतलब भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहित होकर अज्ञानी पूरी तरह से भौतिक गतिविधियों में क्या हो जाता है? संलग्न हो जाता है। उसके बाद क्या बताते हैं? तान कृतश्च विदमंदान। तो यहां पे बताया गया है कि उन अल्प ज्ञानी पुरुष आत्म साक्षात्कार समझने को कृतस्न विन न विचालयेत, ज्ञानी को उन अज्ञानी पुरुष को विचलित नहीं करना चाहिए। इसका इंग्लिश मीनिंग समझेंगे, बट द वाइज should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer lack of knowledge. तो इसका मतलब क्लियरली भगवान बोल रहे हैं कि उन अल्प ज्ञानी पुरुष जो आत्म साक्षात्कार समझने में आलसी हैं, ज्ञानी और बुद्धिमानों को, ऐसे लोगों को परेशान और विचलित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अभी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसको हम बाद में, ये जो टोटल श्लोक है उसका पूरा श्लोक का मतलब क्या हुआ कि माया के पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है, यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होता है, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अब हम देखेंगे कि 27 और 28 से इसका रिलेशन क्या है। तो ये जो श्लोक है 29, इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि बताए गए हैं। पहला क्या है? अकृतस्तविद मीन्स दोज हु आर इग्नोरेंट, जो अल्पज्ञानी पुरुष, अल्पज्ञानी पुरुष जो कि हमने श्लोका 27 में देखा था कि जीवात्मा अहंकार के कारण समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। और हमें बलवंत प्रभु जी ने बहुत अच्छे से कई सारे एग्जाम्पल्स देकर समझाया था। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल और बहुत ही मतलब दिल में बैठ जाने वाला वो पपेट शो का जो एग्जाम्पल बताया था कि कैसे एक पपेट वो धागों से कंट्रोल किया जाता है, और उसे कंट्रोल कौन करता है? माया। तो ये जो धागे हैं वो क्या है? तीनों गुण। तो बलवंत प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर वो एक मिस्टर इंडिया का भी एग्जाम्पल दिए थे, फिर वो हॉर्स के बारे में भी बताए थे। तो वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे दिल में बैठ जाते हैं। और एक चीज और उन्होंने बहुत फोकस करके बताया था कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, उसका मतलब सुपर फुलिश। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। पहले क्या देखे? लेस इंटेलिजेंट, फिर उसके बाद क्या था? नो इंटेलिजेंट, फिर क्या था? सुपर फुलिश। और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण वर्ड जो आता है इस श्लोक में, वो कृतस्न वित्त, हु इज नॉलेजेबल, वह जो ज्ञानी है। और हमने श्लोका 28 में समझा था कि ज्ञानी पुरुष वह है जो परम सत्य को जानता है और कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, जो कि हमें प्रेममय प्रभु जी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल देकर समझाए थे। और उन्होंने बहुत सारे श्लोकास का रेफरेंस भी दिया था और देकर समझाया था, और तत्ववित्त के बारे में बहुत ही फोकस करके बताया था कि तत्ववित्त वास्तविकता को जानने वाला है, जो शरीर और प्रकृति का सत्य जानता है, वो तत्ववित्त। और ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के तीनों स्टेजों को भी बताया था। तो ये दोनों जो श्लोकाज हैं उसके रिलेशंस 29 में कैसे हैं? तो 29वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में
थोड़ा और डिटेल्स देते हैं और बताते हैं कि ज्ञानी को अज्ञानी पुरुष को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति की बुद्धि एक समान नहीं होती, और भगवान बोल रहे हैं कि अब आप ज्ञान के मंच पर आ गए हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप ज्ञान के मंच पर आ गए हो इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई एक ही स्तर पे है, एक ही लेवल पे है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अज्ञानी हैं, और अज्ञानी होकर वे क्या कर रहे हैं? प्रकृति गुण कर्मसु, इसलिए वे पूरी तरह से भौतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और अधिक से अधिक बाध्य हो रहे हैं। तो अब आप ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करेंगे, कैसे निपटेंगे? तो कृष्ण बता रहे हैं न विचालयेत, दोज हु आर नॉलेजेबल शुड नॉट एजिटेट और डिस्टर्ब द इग्नोरेंट। ठीक है, तो ये जो लेबल्स नॉलेज का जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में एक एग्जाम्पल देके हम समझना चाहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ माधव गार्डन होता है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि माधव गार्डन का कॉन्सेप्ट क्या है? टू इंक्रीज द कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है। लेकिन कोर्स सभी एज ग्रुप के लिए सेम नहीं होता। बच्चों को सिखाने के लिए अलग तरीके हैं, बड़ों को सिखाने के लिए अलग तरीके हैं। अगर हम छोटे बच्चों को श्लोकास के अगर डीप मीनिंग सिखाएंगे या फिर उसके फिलॉसफी बताएंगे तो हो सकता है कि वो समझ ना पाए। तो ये फिलॉसफी और डीप मीनिंग किसको बताना है? बड़े लोगों को बताना है, और छोटे लोगों को उन्हीं के लेवल में समझाना है। तो जिसकी बुद्धि जैसी होती है उसी तरह का उसे ज्ञान दिया जाता है। एक और देखेंगे कि अगर मैं शूज पहनता हूं, अगर सपोज 9 नंबर पहनता हूं, तो वो अगर शूज कोई दूसरा व्यक्ति पहने तो हो सकता है कि उसे टाइट हो, उसे काटे। तो एक दूसरे का समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये कैसे हमें डील करना है इसे? तो देश, काल और पात्र के हिसाब से समझना पड़ता है। और ये सब समझने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हमें स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत है। स्पिरिचुअल मास्टर क्या करते हैं? स्पिरिचुअल मास्टर के पास जब हम जाते हैं तो वे हमें उसी हिसाब से बताते हैं और हमें ग्रो करने का चांस मिलता है। इसलिए अगर आप जैसे जाते हैं स्पिरिचुअल गुरु के पास तो वो आपसे स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं बोलते कि आप 16 माला स्टार्ट कीजिए या चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो रूल्स हैं उसे फॉलो करना चालू कर दीजिए। नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप आपका नॉलेज लेवल देखेंगे, उसके हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे। तो जो अगर कोई नया व्यक्ति गया है तो उससे पहले बोलेंगे कि आप भक्ति वृक्ष अटेंड कीजिए या भक्तों का संग कीजिए, या बहुत है तो 1 माला से स्टार्ट कीजिए। ये जब नॉलेज लेवल का बात करते हैं और ज्ञानी और अज्ञानी का जब हम बात करते हैं तो हम अपना खुद का एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। कैसे? मैं अगर खुद का एग्जाम्पल, मैं अगर उस अपने आप को उस रूप में उतारूं तो मैं देखता हूं कि अगर सपोज मैं अभी 2 साल हमारे भक्ति वृक्ष को हुआ तो अगर कोई व्यक्ति 2-3 साल पहले मेरे पास आता और मुझे बोलता कि यू आर सोल, आप आत्मा हो, आपको 16 माला करना है, आपको नॉनवेज नहीं खाने हैं, तो हो सकता है मैं उस समय उस बात को नहीं मानता या फिर मैं मजाक उड़ाता कि क्या बात कर रहा है, ये सोल वोल क्या है। लेकिन हमें उस वक्त क्यों ऐसा हम समझते? क्योंकि हमें उस वक्त ज्ञान नहीं था। और जब ज्ञान धीरे धीरे आदमी को आता है, जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और जब हम बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ते हैं तो हमें चीजें क्लियर होती हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया था कि टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देश काले च पात्रेण, वो 17वें चैप्टर में बताते हैं कि उसी के हिसाब से डिसाइड करके हमें ज्ञान देने चाहिए। अभी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं कि हमें वैसे अज्ञानी लोगों को एजिटेट नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त को कोई क्रिटिसाइज करे, कोई गालियां दे, कोई दुर्व्यवहार करे।
तो एक तो ये रीजन है। दूसरा हो सकता है कि आपके स्पिरिचुअल पाथ पे अफेक्ट पड़ सकता है। और तीसरा यह एक ऑफेंस है। क्यों ऑफेंस है? जब ये जो हम लोग महामंत्र का जाप करते हैं उसमें महामंत्र का जाप करते हैं उसमें 10 ऑफेंस में से ये एक ऑफेंस है। क्योंकि अगर सपोज आप अज्ञानी आदमी को आप बोलते हो कि आप 16 माला करो या कृष्ण के बारे में बताते हो और उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, वो हो सकता है कि एजिटेट हो जाए। एजिटेट होने के बाद वो हो सकता है कि ब्लास्फेमिंग करने लगे, भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगे या आपको क्रिटिसाइज करे। ठीक है, तो वो एक ऑफेंस हो गया और वो ऑफेंस के कारण आप होंगे। क्योंकि आपने उसे उकसाया है, आपने उसे इनिशिएट किया, आपने उसे बताया है, तो ये एक ऑफेंस भी है। तो यहां तक तो हम समझ गए। अभी परपट पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि श्रीला हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद जी ने परपट में बहुत ही खूबसूरती से इन दोनों इस श्लोक को 2 भागों में बताया है। पहला पैराग्राफ जो परपट में हमने अभी रितेश प्रभु जी ने पढ़ा था, तो हमने सुना कि पहला पैराग्राफ श्री कृष्ण की बातों को हूबहू बताते हैं। उनका पक्ष लेते हुए यह बताते हैं कि अज्ञानी मनुष्य भौतिक चेतना और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं, और मंद और आलसी के डिफिनीशंस भी बताए हैं। जो व्यक्ति समझता है कि यह शरीर प्रकृति का देन है और जो शारीरिक चेतना से अत्यधिक आसक्त होता है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? मंद और आलसी। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधिधारी के चक्कर में सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, और जैसे लोग सोचते हैं कि आज मैं ये हूं, आज मैं इंजीनियर हूं, आज मैं डॉक्टर हूं और इत्यादि इत्यादि, बट वो ये नहीं समझते कि ये एक ड्रीम की तरह है। कैसे हम ड्रीम में देखते हैं कि कभी कभार ड्रीम आता है कि हम अमिताभ बच्चन से मिल गए या सचिन तेंदुलकर से मिल गए, और जब नींद खुलती है तो क्या होता है, वो सब गायब हो जाता है। तो ये सब जो है, जब एक्चुअल ज्ञान आएगा तो दिस ऑल आर ड्रीम्स। ठीक है, तो उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज उनके लिए क्या है? मिथ्या है। इसीलिए वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि भौतिकता में मग्न व्यक्ति को विचलित न करे। तो अभी श्रीला प्रभुपाद जी ने यहाँ पे डिफिनीशन दिया है आलसियों का। तो इस पे एक स्टोरी में, छोटा सा स्टोरी है, वो मैं बताना चाहूंगा कि एक राजा था और उसे एक दिन ऐसी इच्छा आई कि मेरे राज्य में सबसे बेवकूफ आदमी या आलसी आदमी कौन है। तो जब राजा के मन में ऐसी बातें आई तो अब उसे तो पूरा करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो उनके जो मंत्री थे वो एक एडवर्टीजमेंट डाले कि जो सबसे बेवकूफ आदमी है उसे अवार्ड मिलेगा, उसे मेडल मिलेगा। तो जैसे ही ये सारे राज्य में फैला तो जितने बेवकूफ लोग थे सभी ने अप्लाई किया। तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में लोग पहुंचे। तो राजा ने एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया और सारे लोगों को आमंत्रित किया। और सारे लोगों को आमंत्रित किया तो बहुत ही खाने पीने का प्रयोजन भी रखा था। तो जब प्रयोजन रखा तो लोग बैठे खाने लगे, सब आलसी थे, खाते गए खाते गए खाते गए। फिर खाते खाते सब जब खाना फिनिश हो गया तो आलस भरी हुई थी और सब वहीं पे लेट गए। अब राजा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अब कैसे पता लगाया जाए कि इसमें से सबसे बेवकूफ कौन है, इतने लोग हैं। तो क्या किया कि उसने एक साइड से पंडाल में आग लगा दिया।
तो जितने लोग थे सब अपनी जान बचाने के लिए आलस को त्याग के भाग खड़े हुए। उसमें से 2 ऐसे लोग थे जो वहीं पे पड़े रह गए। फिर जैसे जैसे आग लगती गई, बढ़ती गई, हीट होने लगा, तो एक जो और था वो भी भाग गया, एक बचा उसमें। तो जब उसके पास, उसके पीछे आग पहुंचने लगी तो वो सोचा कि उसके बैक में जलने लगी, थोड़ा हीट महसूस हुआ, तो वो क्या किया, वो दूसरे साइड उलट गया कि चलो अभी थोड़ी देर के लिए क्या होगा, हीट नहीं आएगी। तो यह देख के राजा समझ गया कि सबसे बेवकूफ आदमी यही है और उसे पुरस्कार प्रदान किया। तो ये मैं स्टोरी क्यों बताया, क्योंकि इसे हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। वी हैव सो मेनी फायर्स इन आवर मटेरियल लाइफ एंड वन आफ्टर अनदर, okay, mesmerizing in our life, but still we are lazy. They think about the temporary solution. हर कोई जब भी कोई इश्यूज आते हैं हमारे सामने तो हम क्या समझते हैं, हम टेम्पोररी सॉल्यूशन उसका निकालते हैं कि चलो अभी के लिए तो ये इश्यूज निकल जाए, बाद की बाद में देखेंगे। बट नहीं, आपको लगता है कि ये टेम्पोररी सॉल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? कभी भी हमें पैच वर्क नहीं करना चाहिए। ये पैचवर्क उस फायर को थोड़ी देर के लिए हमसे दूर करेगा, बट वो कभी उसको बुझाएगा नहीं। और हमारे जीवन में दिस इज द फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑल अराउंड अस एंड गोइंग टू अटैक अगेन एंड अगेन, अटैक अगेन एंड अगेन। तो हमें बार बार वो अटैक करते रहेगा। और ये सब जो फायर्स इश्यूज हैं वो क्या है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज will never be resolved by temporary solution. So we have to understand very carefully. तो हमें ये बहुत अच्छे तरह से समझना पड़ेगा और हमें शॉर्टकट्स या फिर पैच वर्क नहीं। तो इसका मेन है कि हमें जो परमानेंट सॉल्यूशन है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके तरफ हमें जाना पड़ेगा। तब हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम ऊपर आ सकते हैं। और भगवान इसमें ऐसा क्यों करने को बोल रहे हैं कि ऐसे अज्ञानी आदमी को आप नहीं एजिटेट करो? अभी जिसे फेथ नहीं है, वो मैंने पहले भी बताया कि अगर फेथ नहीं है और उसको जाके आप बताएंगे कि हम सोल हैं और आप 16 माला करो या जपा करो, तो वो कभी मानेगा नहीं और हो सकता है कि भगवान का भी तिरस्कार करे। ठीक है, और ये एक ऑफेंस भी है। अभी इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। एक और एग्जाम्पल में छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि हमें अज्ञानी को क्यों एजिटेट नहीं करना चाहिए। एक जंगल की बात है जहां पे बारिश हो रही थी और एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठा हुआ था और वहां से भींगता भागता एक बंदर उसके पास आया। अब चिड़िया उस बंदर को भींगते हुए देखता है और बोलता है कि बंदर, तू मेरी तरह घोंसला क्यों नहीं बना लेता, एटलीस्ट बारिश से तो बच जाएगा। तो यह सुन के बंदर को गुस्सा आता है और वो चिड़िया की घोंसला भी तोड़ देता है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है कि फुलिश पर्सन को कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। फुलिश शुड नॉट बी गिवन इन इंस्ट्रक्शन। अगर इसको हम हिस्ट्री से जोड़ के देखें तो जीसस क्राइस्ट के बारे में हम सबको ही जानते हैं। वो भगवान का मैसेज देने आए थे, बट क्या हुआ, उन्हें क्रूसिफाइड कर दिया गया। सुकरात के बारे में अगर हम जानते हैं तो वो ग्रीक से थे, एक महान फिलोसफर थे। उन्हें भी पॉइजन 469 399 बीसी में उन्हें भी पॉइजन कर दिया गया। और पहले देखिए 500 साल पहले अगर हम उसकी बात करें तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम सब पहले भी बहुत बार एग्जाम्पल सुने हैं कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था, क्या निर्देश दिया था कि हर घर में जाकर कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए और उन्हें सिखाने के लिए। तो हमने जगाई मधाई का नाम बहुत बार सुना है, तो मैं ज्यादा डिटेल में एग्जाम्पल नहीं दूंगा,
क्योंकि समय भी देखना है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब जगाई मदाई के पास पहली बार गए तो वो दोनों शराबी थे और दुष्ट थे, तो उन्हें उनके पीछे मारने के लिए दौड़े। फिर वो कैसे कैसे करके बचे। फिर दूसरी बार जब उनके पास गए तो वो मदिरा के जो पात्र होते हैं उससे दे उठाकर मारा नित्यानंद प्रभु के सर पे, और उन्हें बहुत चोट लगी और खून बहने लगी। और जब इस बात का पता श्री चैतन्य महाप्रभु को चला तो वो गुस्से में आ गए और वहां पे भागते हुए आए और सुदर्शन चक्र से वो दोनों को मारने को कहा। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें रोक दिया और उन्हें अपने मिशन के बारे में रिमाइंड किया। तो अंत में उन्हें भगवान छोड़ दिए। तो ये जो स्टोरी है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि भगवान का भक्त भगवान से ज्यादा मर्सीफुल होता है। ये हम और डिटेल में आगे देखेंगे। और ये भी बताया गया है कि हमें जो इग्नोरेंट है उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसे और भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर डिस्टर्ब करना है तो उसके भी एक अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक अलग प्रक्रिया है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब पहला परपट तो प्रभुपाद जी का हमने सुना। अब दूसरे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इसमें हम प्रभुपाद जी का कंपैशन एज ए डिवोटी देख सकते हैं, एक भक्त के रूप में करुणा। और आपको लगता है कि क्या भक्त जो डिवोटीज हैं वो ऐसे हैं कि भगवान ने बोला कि आप मत एजिटेट करो तो हम नहीं करेंगे, या डिवोटीज नहीं करेंगे? आपको ऐसा लगता है? नहीं। क्यों? इसका सेकंड पैराग्राफ में बहुत ही सुंदर श्रीला प्रभुपाद जी ने इसे बताया है कि यद्यपि कृष्ण कह रहे हैं आपको ऐसे अज्ञानी लोगों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, जो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलने को तैयार हैं और झेलते हैं, यहां तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। अगर श्रीला प्रभुपाद जी का हम खुद एग्जाम्पल, वो एज ए एग्जाम्पल वो सेट किए हैं, वो हम सब जानते हैं कि 70 इयर्स के उम्र में वो यूरोपियन कंट्रीज में गए, उन्हें 2 बार हार्ट अटैक हुआ, उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, वो ऐसे हिप्पीज के साथ डील करते थे जो कि ड्रग एडिक्टेड हैं, वेदर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम थे उनके लिए, पैसे नहीं थे उनके पास। इन कठिनाइयों के बाद वो क्यों गए, क्यों किए? बिकॉज ऑफ आउट ऑफ कंपैशन। ठीक है, आगे अध्याय में भगवान बताते हैं कि वो हम डिस्कस करेंगे। मैं एक एग्जांपल दूंगा जो कि भगवान बताते हैं 18वें श्लोक में, और इसको हम चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक है, श्लोक नहीं, भगवान ने बताया चैतन्य महाप्रभु ने कि भारत भूमि ते जन्म होइले जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं कि भारत भूमि ते जन्म होइले, अगर भारत भूमि में जन्म हुआ है तो जन्म सार्थक करी, वी शुड अचीव फर्स्ट आवर ओन सेल्फ रियलाइजेशन, कर पर उपकार एंड देन हेल्प अदर ऑल्सो। ठीक है, और एक और मैं श्लोक है चैतन्य चरतामृत में, बहुत ही सुंदर उपदेश है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिशाची पाइले जेना मति छीन होए, मायाग्रस्त जीवेरे से भावे उदय, काम क्रोध दोष होई तारे लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते जोदी साधु पाए, तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए।
तो इसका कहने का मतलब है कि पिशाची क्या है? पिशाची मतलब माया। पिशाची पाइले जेना मति क्षीण होए, माया के चक्कर में जिसकी मति क्षीण हो गई है, मायाग्रस्त जीवरे से ही भावे उदय। तो जो लोग मायाग्रस्त हो गए हैं वो कृष्णा कॉन्शियस के बारे में वो उन्हें नहीं पता। काम क्रोध दोष होए तारे लाठी खाए, मतलब काम क्रोध और दोष का ये लाठी खाते हैं। और जब घूमते घूमते भ्रमिते भ्रमिते ज्योति साधु पाए, मतलब घूम घूम के जब थक जाते हैं और जब उन्हें डिवोटीज एसोसिएशन मिलता है, तार मंत्र उपदेश पिशाचे पलाए। तो ये जो डिवोटीज एसोसिएशन है और जब उन्हें मिलता है तो ये जो पिशाची जो माया है वो जो उन्हें छोड़ देता है। और ये माया क्या कंट्रोल करता है? काम क्रोध इत्यादि। तो इसका एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा नारद मुनि का, कि दो भाई थे, एक को भगवान में फेथ था, दूसरे को नहीं था। तो जिसको फेथ था वो नारद मुनि से कांटेक्ट में था। तो एक दिन नारद मुनि उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई, दूसरा जो भाई है जिसे भगवान पे विश्वास नहीं है, मैं उसे उपदेश देना चाहूंगा, मैं उसे भगवान के बारे में बताना चाहूंगा। तो उसका भाई बोलता है कि वो आप उसके पास मत जाइए, वो नहीं समझेगा और आपका तिरस्कार भी करेगा, आपका अपमान भी करेगा। फिर भी नारद मुनि भगवान का भक्त हैं श्री कृष्ण के, तो बोलते हैं कि ठीक है, गाली देगा तो देगा, बट मैं उसे समझाना चाहता हूं, तुम सिर्फ उसे इतना बोल दो कि मेरी 2 मिनट की बात सुन ले, ठीक है? तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तो बोल दूंगा। तो नारद मुनि उसके पास जाते हैं, तो वो बोलता है कि आप मुझे क्यों ये सब बताना चाहते हैं, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? ठीक है, आप बात करना चाहते हैं, मेरे भाई ने बोला है तो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का वक्त दूंगा। तो फिर नारद मुनि उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो बोलता है मेरी मृत्यु? बोलता है हाँ। नारद मुनि बोलता है कि हाँ, अभी नहीं होने वाला है, बट जब भी होगा, जब भी यमराज आएंगे तुम्हें लेने के लिए, तो तुम उनसे एक ही क्वेश्चन पूछना। वो क्वेश्चन क्या है कि साधु संग जिसने कर लिया है उसका क्या परिणाम है? तो वो ये बात याद कर लेता है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो यमदूत लेने आते हैं। तो यमदूत से पूछता है कि ठीक है, आप मुझे ले जा रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो लोग साधु संग करते हैं उसका क्या परिणाम होता है? तो यमदूत बोलते हैं, सोचते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि मुझे तो नहीं पता, चलते हैं यमराज के पास, उनसे पूछते हैं। तो उसे यमराज के पास ले गए, ठीक है? तो जब यमराज के पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यमराज भी बोलते हैं कि मुझे तो नहीं मालूम, चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास यमराज उस सोल को लेके गए। ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि जिसने साधु संग कर लिया है उसका क्या परिणाम है? तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि मुझे इस बात का पता नहीं है। तो शिव जी के पास चलते हैं, ठीक है? तो शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी, यमराज और वो सोल। तो शिव जी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव जी बताइए कि जो साधु संग कर लिया है उसका क्या परिणाम है? तो शिव जी भी बोलते हैं कि इसका तो मुझे भी नहीं मालूम है, अब कौन बताएगा? तो सब बोलते हैं कि ठीक है, तब श्री विष्णु के पास चलते हैं। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज और वो व्यक्ति चारों विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी से बोलते हैं कि ये आदमी का प्रश्न है कि साधु संग जिसने कर लिया है उसका क्या परिणाम होता है? तो भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अभी ये मनुष्य को ये 3 महाजन यहाँ पे वैकुंठ धाम में लेके आए हैं, तो आप अपना अपना कार्यभार संभालिए, मैं इस आदमी को इसका मतलब बताता हूं। तो जब महाजन तीनों चले गए तो श्री विष्णु उसे बताते हैं कि देखो, जिसने साधु संग कर लिया है उसका यह परिणाम है कि 3 महाजन उसे वैकुंठ धाम लेकर आए हैं, और एक बार जब तुम वैकुंठ धाम में आ गए हो तो यहीं पे रहोगे। तो जिसने साधु संग कर लिया है वो वैकुंठ धाम चला जाएगा।
और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया है। क्या मना किया है? कि भक्त को भगवान ने मना करने के बाद भी भगवान ने मना किया है कि ऐसे अज्ञानी पुरुष को एजिटेट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन भक्त मना करने के बाद भी ये प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान अभी 2 श्लोक पहले 3.22 या 3.22 एंड 23 में वो श्लोक मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पे बताए हैं कि तीनों लोकों में एक सेकेंड 3.22 हाँ 3.22 में भगवान ने बताया, न मे पार्षस्ति पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्त्वयम वर्तते एवं च कर्मणि। तो यहाँ पे भगवान बताए हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नित्य कर्म नहीं है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं, और यही नहीं उसे अच्छे तरह से करता हूं, और यदि नहीं करूं तो निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। भगवान हमें खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं करो, लेकिन भक्त भी सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो भक्त सोचते हैं कि चाहे हमें गाली ही क्यों ना खानी पड़े, लेकिन वह यह रिस्क लेने को तैयार हैं, और उसके बाद भी ऐसे लोगों को कृष्ण भावना भावित के बारे में बताते हैं। और आगे चल के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि यह इदम परमम गुह्यम मतम भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि पराम कृत्वा मामेव एष्यति असंशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा, और वह अधिक मेरे बहुत ही अधिक प्रिय होगा। तो ये बताइए कि हम में से ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि हम भगवान के अधिक प्रिय हों, चाहे हमें गाली ही क्यों नहीं खाना पड़े। तो इसीलिए भक्त भगवान के कहने के बाद भी वो ऐसे लोगों को कृष्ण भावना भावित के बारे में बताते हैं। तो अभी हमने डिटेल्स तो इसका देख लिया, बट ये श्लोक का जो मेन है कि हमें ऐसे फर्स्ट डू नॉट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच द इंटरेस्टेड पीपल, ठीक है। हमें ऐसे लोगों को जस्ट एक मिनट, तो इसका यही कंक्लूजन है कि पहले लोगों में रुचि पैदा करने की कोशिश न करे, इच्छुक लोगों को पकड़ने की कोशिश करें, इच्छुक लोगों को बताने की कोशिश करें, क्योंकि इस कलयुग में अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो इच्छुक हैं, बट उन्हें ये कॉन्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस का पहुंचा नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहले हमें बताना है। अगर ऐसे मनुष्य कलयुग में नहीं होते तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे आए। हम लोग भी उसी में से एक हैं जो हमें पता नहीं था, और किसी ने, हमारे शिक्षा गुरुओं ने गाइड किया, और हम इस स्टेज पे, इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि 2 साल पहले जो कुछ भी नहीं जानता था, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करता था, चैंटिंग नहीं करता था, वो आज कर रहा है। तो वी आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस कलयुगा। तो एक तो ये है, और दूसरा कंक्लूजन मैं बताना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी की दया का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, और फिर जब दूसरों को भी मदद करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बार हमने अज्ञानी, इग्नोरेंट के बारे में सुना है। तो इग्नोरेंट 2 तरह के होते हैं। एक तो इग्नोरेंट हु इज इंटरेस्टेड, जो अज्ञानी जो कि इंटरेस्टेड है, जिसे अभी तक ये कॉन्सेप्ट पता नहीं चला है,
उसे भगवान के बारे में नहीं पता चला। दूसरा इग्नोरेंट कौन है? जो ईर्ष्यालु है, जो एनवियस पीपुल है। तो वैसे एनवियस पीपुल के लिए अभी हमने ये समझा कि जो इंटरेस्टेड इनोसेंट है उन्हें पहले लाना है, और जो नॉन एनवियस इग्नोरेंट पीपुल हैं उन्हें उसके बाद प्रयास करना है। ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों को लाने का प्रयास करने के लिए जब हमें मालूम है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा अलग ही, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया था कि देश काल और पात्र के हिसाब से बेबी स्टेप्स लेते हुए और गुरु की परामर्श से ऐसे व्यक्तियों को लाना चाहिए। ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसके बाद मैं अपना इस क्लास को विराम देता हूं, और अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई होगी, मैंने कुछ एक्सप्लेन बराबर नहीं किया, तो मेरे शिक्षा गुरु इसको एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु। वैसे बलवंत प्रभु और दीन पावन प्रभु है जो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जस्ट। अभी बैक टू बैक 2 शिक्षा गुरुओं का क्लास हुआ है। बलवंत प्रभु जी ने लिया है और आपने लिया है, और जो हायर टेस्ट के बाद लोअर टेस्ट का मतलब हम नहीं चाहते लोअर टेस्ट, तो आपके क्लास के बाद मेरा क्लास ऑब्वियसली समझ ही रहे। तो यही मैं बोलना चाहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्रभु, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वैसे देखो, बलवंत प्रभु की क्लास के बाद मेरी क्लास थी, तो बलवंत, तो ऐसा ठीक है। जो मीन्स लाइक जो आपने प्रिपेयर किया है, जितना भी आपने सुन के जो आपने प्रिपेयर किया है, आपने प्रेजेंट किया, तो उसका एक क्या ये हेतु क्या है आप लोगों को प्रेजेंट करने का? ये बलवंत प्रभु आपको डिटेल में समझाएंगे हेतु क्या है आप लोगों को ऐसे आगे लेके आने का। हरे कृष्णा प्रभु। बलवंत प्रभु आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। नवीन प्रभु, बहुत बहुत सुंदर क्लास, एक्चुअली बहुत एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे अच्छे दिए आपने। मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि मैंने कई बार ये कहानी सुनी थी लेजी का, किंग जो है ना, बोलता जो लेजी है करके, पर आपने जो उसके बाद उसका जो परपोर्ट दिया, तात्पर्य दिया कि हमारे जिंदगी में भी बहुत सी आग लगी है, उसके बावजूद हम लेजी की तरह सोए हैं। दैट वाज एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने मतलब सुना मेरे तो बहुत अच्छा था। और काफी बाकी जो भी उदाहरण दिए जो दिए थे, पहले सुने थे, मगर बहुत अच्छी तरह से आपने सभी चीजों को लिंक करके बताया और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारा पूरा हेतु है कि आप जब अभी दीक्षा लेंगे तो आपको हम लोग इमीडिएटली संडे क्लास में हिंदी में इंट्रोड्यूस कर सके, तो हमारा यही इच्छा है। तो हम लोग मतलब हमारे पास हिंदी प्रीचर्स बहुत कम है, तो हम लोग एक फौज क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त विषय में। कम से कम 6 प्रीचर्स है और जो जल्दी से जल्दी दीक्षा लेने के बाद हमारे प्रीचिंग मिशन में जुड़ सकते हैं। तो हमारी पूरी इच्छा और हमारा पूरा हेतु ये है कि आप लोग करें। और मैं तो मतलब बहुत एक्चुअली मैं पूरे इसमें एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग जब क्लास देते हैं इसके बाद हमें समझ में आता है कि हम लोग जो आपको बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, और आप लोग उसको मतलब उस नॉलेज को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस नॉलेज को आप लोग समझ रहे हैं। इसका प्रूफ होता है ऊपर से जब आप लोग क्लास देते हैं। तो बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत से पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस चैप्टर का, ये जो पॉइंट है एक्चुअली। और बहुत मतलब इसमें बहुत सी चीजें आती है। फर्स्ट तो मतलब एक भक्त कितना श्रेष्ठ होता है, भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। इसकी जो भगवान प्रभुपाद जी ने भी जो परपोर्ट में जो बताया है कि मतलब भक्त जो है भगवान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि आप लोग इनको मत दीजिए, मगर भक्त उसको भी ना करके आगे जाकर जो है ये कृष्ण भावना का जो नॉलेज है वो आकर प्रीचिंग करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए, क्योंकि हम लोग जो चैतन्य महाप्रभु के मिशन से जुड़े हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो है महावदन्याय है, हाँ, महा मर्सीफुल है, बहुत ज्यादा मर्सी उनसे फ्लो होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के लाइन में, रूप गोस्वामी के लाइन में हम लोग है। तो उस लाइन में हम लोग को जो प्रभुपाद जी ने परपोर्ट दिया और आपने जो क्लास दिया परफेक्ट,
इससे इससे हम लोग को मतलब हम समझ सकते हैं कि हम लोग सब लोग फॉर्चुनेट है कि कोई ना कोई भक्त हमारे जीवन में आया और हम लोग लायक नहीं होने के बावजूद भी हमें ये जो शिक्षा और ये ज्ञान दिया। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु, वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन किया। और एक अच्छा था कि पूरा लेक्चर जो है फ्लो में गया, हर एक पॉइंट आपने अच्छी तरह से बताया, परपोर्ट के हर एक पॉइंट्स को आपने लिया, और स्टार्टिंग में श्लोक का जो मीनिंग है, बैकग्राउंड जो है वर्क, वो भी आपने अच्छी तरह से बताया। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, एक्सेलेंट प्रभु, वेरी वेरी नाइस क्लास। हरे कृष्णा प्रभु। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ पर क्लास चालू होने से पहले ज्वाइन हो गया था मैं। थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू। आप ही को और तीनों शिक्षा गुरु को देख के हम लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, जस्ट थोड़ा सा ऐड करूंगा। एक्चुअली ये जो श्लोक है ये अचिंता वेदा वेद है, एक तत्व बताता है क्या आप अज्ञानियों को आप लोग प्रीच ना करो, और उसके बावजूद भी प्रीचिंग तो एकदम करुणा, भगवान की करुणा के जैसा फैल रहा है। तो इसको समझे कैसा? तो आपने बहुत सुंदर तरह प्रभु बोलने वाला, अगर मैं देखूं फ्लो वाज सो नाइस, और आपने जो एग्जांपल्स दिए, देन यू हैव गॉन पॉइंट टू पॉइंट, इतना सुंदर तरह आपके जो तीनों भी जो अच्छे एग्जांपल्स, लाइक इट टच माय हार्ट। तो ये मेरे लिए भी बहुत, क्या आगे क्लास में मैं भी उसको यूज कर सकूं और खुद की लाइफ में भी अपना सकूं। तो बहुत सुंदर, मतलब मच अप्रिशिएटेड प्रभु, बहुत सुंदर क्लास। मैं वही, मेरे को कल अगर मंदिर की क्लास लेना था, मैं ये सोच रहा था अगर मैं प्रभु जैसी क्लास लूं तो क्या अच्छा होगा। तो थैंक यू प्रभु, इट वाज रियली अ नाइस क्लास। और बोलने मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इसलिए जस्ट यही बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा फ्लो था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है तो एक्चुअली प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। तो वैसे प्रभु ने बहुत डिटेल में समझाया, बिल्कुल लाइक मेरे लिए भी ये पहले हैरत थी जब प्रभु ने बोलना शुरू किया, और जो एग्जाम्पल्स जो प्रभु ने खुद लेके आए थे, इतने सारे एग्जाम्पल्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए थे, मेरे लिए भी वो थोड़ी हैरत की बात थी। लेकिन यही होता है कि एक व्यक्ति जो सोचता है, जिससे समझता है, और जैसे प्रभु ने एग्जाम्पल दिया था माधव गार्डन का, सभी बच्चे एक लेवल पर नहीं होते, बच्चों का भी ग्रेडेशन किया जाता है। 5 to 7 years, 8 years का एक क्लास, 8 to 12 years का एक क्लास, 12 to 15 years का एक क्लास, इस प्रकार से ग्रेडेशन किया जाता है। तो भक्ति वृक्ष में सभी समान नहीं होते हैं, और उनको उसी लेवल के हद तक, हर एक को उस लेवल पे समझ में आए ये ज्ञान, उनको ये ज्ञान दिया जाता है, जो धीरे धीरे हर कोई पकड़ता है और अपने अपने हिसाब से, क्षमता के हिसाब से इस भक्ति में प्रोग्रेस करता है। तो बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई संशय है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु आंसर देंगे आज। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, हरे कृष्णा। बहुत अच्छी थी क्लास नवीन प्रभु जी, हम लोग पहली बार ही सुन रहे हैं आपकी क्लास, बहुत अच्छी लगी हमको। तो आपने, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नहीं बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी, बहुत बहुत ही अच्छी क्लास थी प्रभु जी। एक भी प्रश्न नहीं है मेरा। मैं ये बोल रही थी आपको कि आपने जो हायर टेस्ट की बात करी थी ना, वो हायर टेस्ट को हायर टेस्ट पे ही बना के रखा आपने। बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु जी, और एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू एकदम माता जी। पूरा श्लोक अच्छे से समझ में आया। अब आपके प्रश्न नहीं है तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा बहुत मैंने ढंग के, प्रभु जी, इसीलिए मैंने बोला आपको प्रभु जी, आज एक भी प्रश्न नहीं निकाल पाई, मैं क्या करूं। पहले शुरू में मैं पूछ रही थी प्रभु जी, रीना माता जी का भी टेस्ट हायर हो रहा है, बिकॉज रीना माता जी भी इतनी क्लासेस सुनती है, तो फिर एक्चुअली वहां पे हो रहा है कि माता जी को ऑलरेडी काफी कुछ क्लैरिटी आ जाती है। और है ना, अभी प्रश्न काफी माता जी कैसे हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास ली आपने। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी भक्ति वृक्ष के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग सिर्फ एग्जाम्पल ही नहीं देते हैं, वो अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो यह देख कर बहुत खुशी होती है एक्चुअली। ये सब हरे कृष्णा माता जी, ये आप ही का जो हमारे प्रति जो हमेशा हमको प्रेरित करते रहते हैं, उसी का नतीजा है। और हम लोग तो कुछ नहीं थे। मैंने एग्जाम्पल में ही बताया कि 2-3 साल पहले हम लोग 0 माइनस में थे, बट आपके बाजू में आने के बाद हमने जो थोड़ा बहुत सीखा, रियली
भगवान धन्यवाद। भगवान हरे कृष्ण। आज मेरे ख्याल से माता जी और संजय प्रभु जी भी आज ज्वाइन किए हैं। माता जी और प्रभु जी, आप लोगों को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। टाइम भी हो हाँ, गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण नवीन जी, बहुत अच्छा क्लास लिया। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नवीन प्रभु। थे प्रभु जी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा नवीन प्रभु, बहुत बढ़िया क्लास था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्रभु जी मेरा कोई सवाल नहीं है, खाली भैया मेरे को एक पूछना था, अगर अपन हर क्लास की रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में शेयर कर सकते क्या? कर रहा हूँ मैं, अभी कर दिया हूँ। अभी मैं हाँ अभी मैं शुरू कर दिया हूँ। पिछले 4-5 हफ्तों से आप देख रहे होंगे तो मैं एवरी वीक डाल रहा हूँ। पहले तो मेरा वो अकाउंट लॉक था, ऐसा पता नहीं था मेरे को कैसे ऑपरेट करते हैं। अब जैसे ही मैं तो रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ अब तो। ओके, क्योंकि भैया ये बाद में क्या है, हर एक पॉइंट्स लिखने में थोड़ा इजी गिरता है उसके कारण, फिर हर एक क्लास का। इसीलिए मैंने YouTube पे डाल के इमीडिएटली आफ्टर द क्लास मैं उसको ग्रुप में शेयर करता हूँ। इमीडिएटली इसी दिन मिल जाता है। प्रभु जी Yes, रिक्वेस्ट है प्रभु, YouTube प्राइवेट रखा है ना वो? प्राइवेट पब्लिक करूँ या प्राइवेट करूँ उनको? तो ये प्लीज प्राइवेट रखिए प्रभु, स्पेशली मेरा कोई क्लास प्रभु पब्लिक मत कीजिए। ओके या प्रभु जी प्लीज, अगर हमारे ग्रुप में हो तो अच्छा है। पर्सनली आई डू नॉट लाइक टू ओके, तो मैं पब्लिक नहीं करता। ठीक है प्रभु। नहीं ये प्रभु जी इसलिए कि रिकॉर्डिंग इसलिए चाहिए कि अपने ग्रुप मेंबर्स को, कि अभी कैसा है, अभी ये श्लोका के पॉइंट्स अभी अपन ने सुन लिए, तो मैं भी कभी अपने को समरी बनाने में बहुत इजी गिरता है फिर I don't have a problem sharing it in the group only that I don't have to be it in a YouTube public domain, उतना ही है। तो पब्लिक लेने में कुछ प्रॉब्लम है प्रभु, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली सबका प्राइवेट ही रखता हूँ। मैं मेरा प्राइवेट रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, बाकी सबका आई डू नॉट नो देयर प्रेफरेंस, बट आई डू नॉट पर्सनली लाइक एक्चुअली, उतना ही है प्रभु जी। या हाईपी में कोई प्राइवेट रहा हुआ है अच्छा है भैया, सबका प्राइवेट रहा हुआ है अच्छा है एक्चुअली। ठीक है, प्राइवेट रख देते हैं, फिर खाली लिंक आप जिसको शेयर करोगे देख सकता है। ठीक है, ऐसा रख देता हूँ। हरे कृष्ण नवीन प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था और बहुत अच्छे से समझे। वेरी नाइस क्लास। थैंक यू। हरे कृष्ण नवीन प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास, ज्ञानी अज्ञानी के बारे में बहुत अच्छा बताया आपने और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे सेट किए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास, एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास रहा आपका नवीन जी। थैंक यू। तो आज मुझे नहीं लगता किसी का कोई प्रश्न है। आपकी इतनी क्लैरिटी। हाँ प्रभु जी, इतना अच्छा क्लैरिटी क्लास है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। विशांग और प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, अगर कोई नहीं पूछ रहा तो मैं पूछूंगा आपको। हमारा भी ज्ञान बढ़ता है उससे, आपके पूछने से। यस प्रभु। आपने एक एंड में एक चीज बोला था कि जो व्यक्ति जो सिंपल और इनोसेंट है, मतलब उनको पहले अपन देना चाहिए और जो दूसरे लोग हैं उनको बाद में ट्राई करना चाहिए। ये रेफरेंस आपने कहाँ से लिया प्रभु जी? ये मैंने एक रसामृत प्रभु जी हैं, उनका क्लास में सुन रहा था, तो वहां से मुझे ये मिला था कि पहले जो इनोसेंट इग्नोरेंट पीपल है उनको पहले हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि इजी है वो, उन्हें बताना, उन्हें समझाना, और वो समझ जाएंगे। और उसके बाद अगर जो इनवर्स पीपल हैं, जो एनवियस पीपल, ईर्ष्यालु जो अज्ञानी है, उनसे। जी
उनको का एग्जांपल दिया, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है वैसा उनको। हाँ नहीं, मैं जस्ट जाना था कि रेफरेंस कुछ है आपका करके, ठीक है, मतलब रसा में प्रभु ओके, क्योंकि मैं तो मेरा से कुछ नहीं है, पूरा इन्होंने अपने ओन से इन्होंने क्लासेस रेफर करके, मैंने इनको ही बोला था जो भी है इस्कॉन के भक्तों का रेफर करना बस, और कुछ नहीं। तो इन्होंने शायद यूट्यूब पे और पे खंगाल के इन्होंने ही बनाया है। इस बार मेरा भी कुछ इतना प्रिपरेशन नहीं था इनके लिए। बहुत बहुत अच्छा था एक्चुअली, नहीं जस्ट मेरे को जानना था और रेफरेंस आपने कहाँ से लिया था करके, जस्ट बिकॉज क्या होता है कि यस, नॉन एनवियस एंड एनवियस के बारे में सुना था पहले कि एनवियस नॉन एनवियस पीपल आर इजियर टू प्रीच, जो इनोसेंट बोले ना आपने, तो इसके लिए मतलब उसका मीनिंग इनडायरेक्टली वैसे ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मेरे को लगा कि आपने कहीं पढ़ा है क्या, कुछ हुआ है क्या इसके लिए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, ये जो आपने बोला कि जो मतलब हम इसको हम जिज्ञासु बोल सकते हैं प्रभु जी, जो जिस मीनिंग की हम बात कर रहे हैं, जो नहीं है क्या मतलब जो ऐसे इनोसेंट है बट जिनको मींस नॉलेज नहीं है कृष्ण भावनामृत का, उनको तो हम जिज्ञासु भी बोल सकते हैं ना प्रभु जी। जो 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के पास जाते हैं, उसमें जिज्ञासु ही हुए ना वो। मेरे हिसाब से तो माता जी उसको बोल सकते हैं जिज्ञासु, क्योंकि जैसे हम लोग भी थे तो हम लोग भी हमें मालूम नहीं था, बट वी वेर इंटरेस्टेड, हम लोग को जिज्ञासु थी। हमें जैसे थोड़ा सा उंगली पकड़ाया गया तो हमने हाथ पकड़ लिया, तो उसी तरह से इसको जिज्ञासु बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। यस प्रभु जी, वही पूछ रही थी मैं। और जो दूसरे हुए वो ये है कि जिनको मालूम भी नहीं है और जो जानना भी नहीं चाहते। हाँ, जो जानना नहीं चाहते हैं, मालूम तो है बट वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कुछ अलग ही फिलॉसफी है, वो अलग ही तरह के लोग हैं, तो वैसे को एनवियस नॉन इंटरेस्टेड बोलते हैं। बट मतलब प्रभुपाद की जो मूवी है प्रभु जी, जो उसमें तो ये दिखाया गया है कि प्रभुपाद जब यूएसए में गए, उन्होंने तो सारे उन्हीं लोगों को समझाया। मतलब हमने तो शायद भगवान कृष्ण का नाम भी सुना है इंडियंस ने, लेकिन उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कृष्ण ही भगवान है। मतलब कृष्णा के ही बारे में कभी नाम भी नहीं सुना। बट प्रभुपाद तो उनके सारे भक्तों को मतलब मूवी में बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया कि वो उनको सिर्फ ये बोलते थे कि तुम्हें जाके प्रचार करना है, जो सुने या ना सुने, मतलब उन्हें पता है या नहीं पता है, यदि उन्हें कहीं से भी थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो वो अपने आप इस पर डाइवर्ट होके आ जाएंगे। हाँ, और वैसा दिखाया भी उन्होंने मूवी में कि जिन लोगों को थोड़ा सा भी 1 या 2 बार भी उन्होंने सुना हुआ था, तो फिर वो गए और उन्होंने बोला कि हमको भी इसके बारे में जानना है। सही है। अभी श्रीला प्रभुपाद जी का क्या है, वो भगवान का डायरेक्ट मर्सी है उनके ऊपर, और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। और अगर अज्ञानी लोग भी, अगर एनवियस, इनोसेंट, नॉन इंटरेस्टेड, व्हाटएवर, ऐसे लोग अगर उन्हें सुनेंगे तो वाकई वो खींचे चले आएंगे। तो वो ऐसे हैं, उनमें ऐसी कला है भगवान की कि वो किसी को भी इस ट्रैक पे ला सकते हैं। यस प्रभु जी, ये उत्तम बात तो है। अधिकारी जो है ना माता जी, इनमें 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, तो कनिष्ठ अधिकारी। तो श्रीला प्रभुपाद जो है सो एकदम उत्तम अधिकारी के लेवल पर थे, तो उनके लिए ये कर पाना इजी था कि वो इवन नॉन एनवियस पीपल को भी वो इस प्रकार से, क्योंकि कई बार होता है कि कई बार पब्लिक ने में से किसी ने एकदम उनको, जब वो 4 वर्णों के बारे में बता रहे थे, तो किसी ने पब्लिक में से एकदम उनके ऊपर जोर से चिल्ला दिया कि तुम कहना चाहते हो तुम सबसे फर्स्ट क्लास आदमी हो। तो प्रभुपाद एकदम विनम्र होकर बोलते हैं, मैं तो 5th क्लास आदमी हूँ। तो कि सामने वाला जो एकदम आक्रोश में था कि तू अपने आप को फर्स्ट क्लास आदमी कह रहा है, वो प्रभुपाद आंसर देते, किसने कह दिया मैं फर्स्ट क्लास हूँ, मैं तो एकदम 5th क्लास हूँ, तो 4 से भी गया गुजरा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। एकदम उससे एकदम जो है सो वो शांत हो गया। तो उनके पास वो कला थी माता जी, जिससे ये पॉसिबल था। और एक और लेक्चर में श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया कि वी ऑल आर सर्वेंट समहाउ। कोई अपने बॉस का है, कोई कंपनी में काम कर रहा है तो वो नौकर हो गया, कोई वाइफ का सर्वेंट है, हर कोई इस दुनिया में जो भी है वो एक सर्वेंट है। तो जब हमें सर्वेंट ही बनना है तो हमें सर्वेंट
वाइफ का क्यों बनना है? आजू में वाइफ है इसलिए मैं थोड़ा धीरे से बोल रहा हूँ। तो वाइफ का क्यों बनना है या फिर बॉस का क्यों बनना है? हमें सर्वेंट बनना है तो श्री कृष्ण का सर्वेंट बनना है। नवीन प्रभु क्लास हरे कृष्ण। बलवंत प्रभु आप म्यूट है। नहीं, मैं बोल रहा था निकी माता जी बहुत खुश नहीं रहेगी आपके कमेंट्स। लेकिन हिम्मत अच्छी किया प्रभु, हिम्मत अच्छी है। मुझे कोई बात नहीं पड़ता। एक्चुअली मैं आज यही सोच रहा था किट्टू की मस्ती है, अभी भूल जाएंगे हम लोग। अभी 2 साल 1.5 साल हो गया। वो बड़ी भी हो गई, चेंज भी हो गई। अब नरसिंह आरती उनसे ही गवाते हैं हम लोग दोनों से, गिट्टू और कृष्णांग से। तो प्रभु जी जैसे आपने कहा ना प्रभुपाद जी का, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी जो है he was not an ordinary devotee, he was a शक्तावेश अवतार, empowered, भगवान का जो स्पेशल एम्पावरमेंट था। और शास्त्र कहता है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो लव मात्र मतलब थोड़ा भी अगर साधु संग हो, मतलब किसी ने प्रभुपाद को देख लिया और वो भक्त बन गए। ऐसे भी बहुत से डिवोटीज है जिस एक बार प्रभुपाद को देखा उन्होंने ना, उनसे उनका कोई सुना कुछ नहीं, क्योंकि उनमें इतनी प्योरिटी है। उत्तम अधिकारी जो है उनमें से भी वो श्रेष्ठ है। तो इसके लिए तो इसीलिए उनका जो इफेक्ट है वो हम लोग नहीं कर सकते, पर हम लोग उनके पद चिन्हों पे उनको चलना चाहिए। उन्होंने जो ट्राई किया, मतलब वी शुड फॉलो हिम, नॉट इमिटेट हिम। एट द सेम टाइम वी शुड डू व्हाट इज द बेस्ट और व्हाट इज हमारा जो बाउंड्रीज को समझ के हम लोग जितना प्रीच कर सके उतना हमको प्रीच करना चाहिए। तो इसके हिसाब से, और सभी जिज्ञासु है, सभी जिज्ञासु होने की जरूरत नहीं है। जैसे कहा ना, अगर कोई नॉन एनवियस है, सो इवन दो नॉट जिज्ञासु, बट यूर क्या बोलते हैं, योर स्पीच शुड क्रिएट दैट जिज्ञासा in their hearts, so that jigyasa in their hearts will lead to questions and they will automatically come. So the preaching is, as I said, preaching, जब बहुत समय preaching हम लोग को लगता है कि बड़े बड़े क्लास देने से होता है, मगर बड़े बड़े क्लास से नहीं होता है। preaching actually आचार से होता है। अगर अच्छा आचार करे तो लोग ऑटोमेटिकली इंस्पायर होकर कृष्ण भावना संघ में जुड़ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। सिर्फ हमें यह देखना है कि हमारा आचार और प्रचार जो है दोनों एक ही लाइन पे हो। प्रचार नहीं कर सके तो आचार अगर भगवत गीता के हिसाब से हो तो भी लोग इंस्पायर होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब यस, वी शुड ट्राई टू एक्सटेंड आवरसेल्व्स, एट द सेम टाइम वी शुड नो द लिमिटेशन। जैसे कभी कभी हमें पता नहीं रहता, हमें लगता है कि 4-5 फ्रेंड्स लोग रहेंगे जो मतलब कर्मी है, वो आपके साथ शाम को एक पार्टी में मिले हैं और वो देखेगा, बोलेगा नवीन प्रभु क्या चल रहा है आजकल, हाँ दिखते नहीं हो आजकल, पार्टी में आते नहीं हो, किधर चल रहा है आजकल, बहुत भक्ति कर रहे हो, सुना है हमने, हाँ ऑनलाइन यूट्यूब में भी आपके क्लासेस आ रहे हैं। तो ऐसे समय पर क्या हो जाता है कि क्या होता है कि उस समय उनको छेड़ना, दैट इज बेसिकली दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली कॉर्नर यू। उस समय भक्ति के बारे में चर्चा करना, दैट इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, राइट प्लेस टू एक्चुअली डू इट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, कि कभी करना है कभी नहीं करना है, और भगवान उसको भक्त को शक्ति देता है, वो he gives that intelligence when to actually do this way. ओके प्रभु जी, तो ये जस्ट थोड़ा गाइडेंस था, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि हम लोग बहुत कर्मी फ्रेंड्स को मिलते हैं, उन लोग ज्यादा हमारी टांग खींचने के लिए ज्यादा सवाल पूछते हैं। उनको एक्चुअली जिज्ञासा नहीं रहता है, जस्ट हमारा टांग खींचने के लिए, क्या आजकल क्या हो रहा है, तुम लोग मतलब हरे कृष्णा हरे राम, अंदर चरस गांजा चलता है, हमने सुना है, ये सब चीजें है ना उनके मन में होता है। उसको क्लैरिफाई करना है तो जिज्ञासु है तो क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर उनको हमारा मजाक उड़ाना है, हमें नीचापन दिखाना है, तो उसका मतलब नहीं है। उनसे बहस ना करते हुए हम अपने रास्ते आगे चलने जाए, बेटर है वो। सो यू हैव टू नो व्हेन टू पिक द फाइट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे क्लास ऐड करना चाहूंगा प्रभु, इसके अंदर श्रील प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो एयरपोर्ट पे जाते हैं और ही वांट टू टेक अ बाथ, तो लोटा लेके सीधा अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी को बोलते हैं क्या बात करना है। वहाँ ऑफिसर आता है तो ऑफिसर को ये नहीं बोला क्या मैं सन्यासी हूँ, मुझे सुबह नहाना है, ऐसा नहीं। प्रभुपाद तो मेरी इच्छा हुई इसलिए मैं नहाया तो बोले तो जैसा बलवंत प्रभु जी ने बोला, वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या पर्सन का हेतु है ना, उसके हिसाब से आंसर इट। अगर हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स आंसर देंगे तो ही विल नॉट बी हैप्पी विद अस। तो फिर अभी मेरे ख्याल से हम सबके लिए, सभी भक्तों के लिए
जो सो नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो किट्टू और कृष दोनों से रिक्वेस्ट है नरसिंह आरती गाएंगे, है ना? नरसिंह आरती गाएंगे ना कृष्णो किट्टू, है ना? चलो, बोलो श्री विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय, राज महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय हिरण्यकाशिपूर्वकः शिलाटङ्कानकालारे इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा भजे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा महिं शरणं प्रपदे तव कर कमल बरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो भानुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। जय श्री नरसिंहा जय जय श्री नरसिंहा जय प्रहलादेशा जय पद्ममुखा पद्मभृंगा बोलो विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। राधे श्याम सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर। किट्टू कितनी बड़ी हो गई है तू।